तो सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका यूट्यूब चैनल प्रिया व्लॉग्स हिमाचली में। और आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 11 बजे से। तो जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा कि मैं धरोगड़ा गई थी अपना कुछ सामान लेने के लिए, तो उसमें राखी का सामान आया था, राखी बनाने का। तो आज से मैं राखियाँ बनाना स्टार्ट कर रही हूँ और आज मुझे ना 5 राखियाँ बनानी है। तो वही 5 राखियाँ मुझे 1 घंटे में बनानी है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं कि मैं किस तरह से घर पर राखियाँ बनाती हूँ। तो चलिए अभी राखियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और राखियाँ ज़्यादा है। तो चलिए अभी राखियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं राखी बनाने का सामान आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले ये है इंच टेप और ये है ऊन जिससे कि जुराबे वगैरह तैयार करते हैं। और ये है बीड्स, और सिर्फ 2 प्रकार के बीड्स है, वाइट और गोल्डन। और ये है मेरी टेढ़ी सुई और ये है गत्ता। तो सिर्फ इतने से सामान से अभी मुझे राखियाँ तैयार करनी है। तो सबसे पहले राखी बनाने के लिए एक धागा लेते हैं। इंच टेप बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ताकि मेरी राखियाँ ना बिल्कुल बराबर बराबर बने। और इसको ना एक साइड से गांठ लगा देनी है और दूसरी साइड से इसको कट कर देना है। अब इसको मैं पेपर कैंच में लगा रही हूँ, आप किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं जिससे अटैच हो जाए। और अब इसमें पहला बीड्स डालेंगे गोल्डन, और दूसरा और तीसरा डालेंगे वाइट, और चौथा डालेंगे फिर से गोल्डन। और इसके बाद अब 3 वाइट डालेंगे, उसके बाद एक गोल्डन, फिर 3 वाइट, फिर एक गोल्डन। इसी तरह से 8 गोल्डन लगाने के बाद लास्ट में 2 वाइट डालेंगे और फिर एक गोल्डन, जो कि 9वां होगा। और इस तरह से आप पूरे दाने गिन लीजिएगा, पूरे 31 होने चाहिए। आप अपनी मर्ज़ी से बीड्स डाल सकते हैं, पर मैं जो राखी बना रही हूँ मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ। अब सुई को दूसरे धागे में लगाना है और इस तरह से ना इसको बुनते जाना है। और इसमें एक सावधानी रखनी है कि सुई सिर्फ बीड्स के अंदर से जानी चाहिए, धागे के बीच से नहीं। अगर धागे के बीच से चली जाएगी तो ये बीच में ना अटक जाएगा और बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी राखी। अब ना इसको इसी तरह से बुनते जाना है जैसे जैसे आपको दिख रहा है। मैंने ना यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी राखी बनाने की, तो उसको देखने के बाद ना काफ़ी लोगों ने मुझे कॉल किया, मौसी ने, मेरी कज़न सिस्टर ने और मेरी फ्रेंड ने, कि हमें भी बिल्कुल ऐसी ही राखी बनवानी है तो हमारे लिए भी बना देना। तो उस टाइम ना मुझे उन सबको मना करना पड़ा क्योंकि मेरे पास सामान नहीं था। तो उसके लिए मैं आपसे ना माफ़ी चाहती हूँ। मेरी एक मौसी तो घर पर ही आई थी, तो उनके लिए मैंने घर पर ही राखी बना दी थी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको सिर्फ एक राखी चाहिए थी। पर बाकी लोग बोल रहे थे कि मतलब 2 या 3 4 इस तरह से चाहिए, तो उतनी ज़्यादा राखी मेरे पास नहीं हो सकती थी, इसलिए मुझे मना करना पड़ा। तो इस बार तो मैंने मना कर दिया, पर अगली बार मैं ज़रूर आपको राखी बना कर दूँगी। मैं पहले ही बहुत ज़्यादा सामान ले आऊँगी, और मतलब बहुत तो नहीं पर थोड़ा ज़्यादा सामान ले आऊँगी, ताकि मैं आप लोगों के लिए भी ना राखी बना सकूँ। तो पहले ही बता देना किस किस को राखी चाहिए, अगले रक्षाबंधन पर मैं ज़रूर बनाऊंगी। इस बार तो मेरे पास टाइम भी बहुत कम था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा सामान काफ़ी लेट पहुंचा है, तो सिर्फ 2-3 दिन थे। इस बीच में ना मैंने सिर्फ 2 डिज़ाइन बनाए थे, जिसमें से ये वाला डिज़ाइन सबको ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं सिर्फ ऐसी ही राखियाँ बना रही हूँ। अगली बार ना मैं अलग अलग डिज़ाइंस की बहुत सी राखियाँ बनाऊँगी। तो देखिए, आपसे बातें करते करते मेरी राखी भी बनकर कंप्लीट हो गई है, और लास्ट में यहाँ पर देखिए अटक गई है। जैसे मैंने आपको बोला था कि धागे के बीच से सुई नहीं जानी चाहिए, मेरे भी उसी तरह से हो गया है, पर लास्ट में ना अच्छे से सुलझ गया था। और लास्ट में इसमें ना हम गांठ लगा देंगे। तो सबसे पहले ना आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन, क्योंकि ये वीडियो आप तक ना रक्षाबंधन तक ही पहुंचेगी। कल रक्षाबंधन है और उससे एक दिन पहले मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और वीडियो एडिट करने के लिए भी ना टाइम नहीं लगा। तो चलिए गाइज, अभी 5 राखियाँ बनकर पूरी तैयार है, जो कि आपने देख ली है। तो इसमें से 3 मेरी है और 2 मेरी मैया की है। तो इसको अब पैक करते हैं, क्योंकि ये सामान दूर को जाएगा, तो अच्छे से पैक करते हैं। तो उतने अच्छे से पैक करने का सामान तो नहीं है। तो सबसे पहले ना ये एक जो किसी सामान के साथ आती है, ये आप जानते होंगे, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। तो अभी मैं आपको पैकिंग दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। तो जैसे 5 राखियाँ है ना, तो इसमें इस साइड को मैं 5 कट लगाऊंगी और इस साइड को भी 5 कट लगाऊंगी। तो ये थोड़ा गंदा सा भी है, यहाँ पर कुछ सियाई सी लगी है, पर कोई बात नहीं, जो है जैसा भी है ठीक ही होगा। 2
तो अभी राखियों की पैकिंग कंप्लीट हो गई है। और कैसी लगी आपको मेरी राखियाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तब भी कमेंट करना, बुरी लगी हो तब भी कमेंट करना। घर पर मौसी आई है तो उन्होंने भी मेरे से एक राखी बना ली है। जो राखियाँ भेजने वाली थी वो तो भिजवा दी है। तो ये है मौसी की राखी जो उन्होंने अपने भाई के लिए यानी कि मेरे मामा के लिए बनवाई है। तो ये राखी मैं मौसी को दे रही हूँ अब। पिछले कल 5 राखियाँ भेज दी थी और उसके अलावा ना ये राखियाँ मैंने बना दी है और ये राखियाँ मैंने आज ही बनाई है। तो ये घर की राखियाँ हैं, मतलब कुछ मेरी है, कुछ पलकू की है, कुछ मैया की है। तो इसी तरह से ना ये सारी राखियाँ घर की है। और जो 1-2 राखी मैंने मौसी वगैरह की बनाई थी वो उनको दे दी है। गाइज़ ये एक ब्रेसलेट है, ये राखी नहीं है और ये बनाया है मैंने नानी के लिए। तो ये देखिए इसमें इस तरह से लटकन सी भी लगा दी है। तो कैसा बना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।